सो हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारे लोग तो इस वैकेंसी को भूल भी गए होंगे। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, ठीक है। और सब बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन के बाद होगा इसका एग्ज़ाम। तो भाई इलेक्शन की तो डेट भी अनाउंस हो गई है अब, ठीक है। आज ही अनाउंस हुई है। कब है डेट इलेक्शन की और एग्ज़ाम की डेट कब होगी और क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, मतलब, और कब तक आपकी टाइपिंग होगी, सब बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं भाई, ठीक है। अभी डिस्कशन चल रहा था बीजेपी में, ठीक है, कि कब होगा इलेक्शन, ठीक है। बीजेपी के मेंबर्स मतलब अभी लिस्ट वगैरह जारी कर रहे हैं। तो भाई देखो, अब आते हैं सीधा पढ़ाई की बातों पे कि भाई देखो कट ऑफ कितनी गई थी एलडीसी की। तो ये कट ऑफ गई थी आपके सामने जो है, ठीक है। ये आपकी रिटर्न एग्जाम के बाद जब टाइपिंग हो गई थी, इसके बाद ये फाइनल कट ऑफ थी। लेकिन उससे पहले जो थी ये थी, ठीक है। ये वाली कट ऑफ जब आपको रिटर्न दिया था, ठीक है। टाइपिंग से पहले की कट ऑफ है ये, ठीक है। टाइपिंग के बाद की है, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि टाइपिंग के बाद फिर फाइनल देते हैं ना, तो इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब देख लीजिए आप आगे जो है, और ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। कितने गुना बच्चे लिए गए थे भाई। एग्जामिनेशन का शेड्यूल तो दे दिया इन्होंने, DTPLS ने। वैकेंसी भी निकालते रहते हैं, अभी पीजीटी के द्वारा निकालते, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेते बिल्कुल भी। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग तो ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की तो 1 साल में शादी भी हो गई है, ठीक है। ये चीज़ है। तो भाई बेस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हैं वो उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आता हूँ आपको सैलरी बताता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले देखो 1 नंबर की कमाई के बारे में बताता हूँ। ये है भाई इसकी सैलरी स्लिप, ठीक है। और ये आपकी जो है, अगर आप देखे जाए तो 2 नंबर की कमाई इसमें जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। सिस्टम ही कुछ ऐसा है भाई, ठीक है। ये चीज़ है। अब आते हैं देखो एग्ज़ाम डेट पे। सारा जो मुद्दा है सारा एग्ज़ाम डेट का है। DTPLS भी LDC की और DTPLS जूनियर असिस्टेंट की, दोनों की वैकेंसी का कंबाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो भाई आपका ना अभी अनाउंस हुई है इसकी डेट्स। तो भाई ये दिल्ली में जो वोटिंग है, वोटिंग की डेट 5 फरवरी तय करेगी ये, ठीक है। राजीव कुमार जी के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। 5 फरवरी को आपके वोट डलेंगे और काउंटिंग 8 फरवरी को होगी। ऑलमोस्ट 23 तारीख तक तो इनका वो क्या कहते हैं, मतलब टैनर ख़त्म होने वाला था, ठीक है। 23 फरवरी तक, उससे पहले आपको नया CM मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है रिपीट हो जाए सरकार, या फिर कुछ और चेंजेस होते हैं तो वो देखा जाएगा सब जो है। बाकी ये इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, ठीक है, डेट्स हैं। तो अब जो आपके आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ कि भाई आपका LDC का एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई ये आपका अप्रैल मिड में स्टार्ट होके ये मिड मई तक जाएगा, क्योंकि भाई देखो सिर्फ दिल्ली में एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। और सिर्फ दिल्ली में एग्ज़ाम होंगे तो भाई पूरा 1 महीना एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि सेंटर्स दिल्ली में कम है। अगर ये ऑल इंडिया लेवल का होता, सब जगह होता, तो भाई हो सकता था कि 2 या 4 दिन में ही हो जाता कंप्लीट, लेकिन ये पूरा 1 महीना चलता है एग्ज़ाम। आपने JJ का भी देखा होगा कि 20-25 दिन एग्ज़ाम चला था उसका भी। तो भाई 1 महीने चलेगा इसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका ये मिड अप्रैल से लेके मिड मई तक चलेगा, और इसके रिजल्ट के सिर्फ 1.5 महीना आपको मिलेगा टाइपिंग का। रिजल्ट के बाद सिर्फ 1.5 महीना, ठीक है, समझ रहे हो। तो लगभग जुलाई के टाइम पे इसकी टाइपिंग होगी। अगर कोई बंदा इसकी तैयारी कर रहा है पर्टिकुलर, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वैकेंसी को तो ऑलमोस्ट सब लोग भूल ही चुके हैं भाई। DTPLS भी खुद भूल चुका है ऐसे वैकेंसी को निकाल के, ठीक है। ठीक है, वैकेंसी तो निकाले जा रहा है, ठीक है, मगर चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही। हो सकता है इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चेंज हो, क्योंकि उनके द्वारा 20,000 वैकेंसीज़ का वो तो निकाल देता नोटिफिकेशन, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा DTPLS पे उसका। सिर्फ वैकेंसी निकालने से काम नहीं चलता भाई, एग्ज़ाम भी लेना पड़ता है, ज्वाइनिंग भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे इस चीज़ को लेकर, तो भाई मैंने डाउट्स क्लियर कर दिया है आपका। ये ठीक है, इलेक्शन के बाद ही होगा, इलेक्शन से पहले नहीं होगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये है भाई, आपके सामने चीज़ें हैं सारी। देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई डाउट होता है तो मेरा डिस्कशन चैनल भी है, ठीक है। और बाकी फ्री बुक्स के लिए भी है, ठीक है। अभी मैंने हिंदी की बुक्स का लिंक डाला था, तो आप परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ जो वो और चैनल वाले नहीं बता पाते। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अब जो है कट ऑफ वगैरह सब बता चुका हूँ, ये ऑफिशियल कट ऑफ है भाई, मैंने नहीं बनाई घर बैठ के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया उस PDF में से। तो ये फाइनल कट ऑफ थी, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो सकता है थोड़ा वेरी करे, थोड़ी ज़्यादा जाए या थोड़ी कम जाए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है अभी तक, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अभी तक एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। तो भाई मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ ये है कि कट ऑफ दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आप तैयारी करके चलना, 10 या 12 मार्क्स ज़्यादा। वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार से, तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। कट ऑफ की बात बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब के लिए मत जाना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके बाद 2025 में गवर्नमेंट जॉब होगी, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। थैंक यू।